ये विडंबना है हमारे देश की कि यहाँ चंद राजनीतिक फायदे के लिए सिंदूर पर भी हमले किए जाते हैं। सिंदूर को आगे रख कर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। वो सिंदूर जो भारतीय महिला की मांग का गर्व है, अभिमान है, उसे अपने राजनीतिक लालच का शिकार बनाया जा रहा है। कि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा लंबे समय से हो रहा है, जो कि आप सब ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देख ही रहे होंगे। जहां एक ओर भारत की केंद्र सरकार सिंदूर का शक्तिशाली रूप दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष है जो इस पर राजनीति कर रहा है ताकि मोदी सरकार पर हमले किए जा सके। लेकिन दोस्तों, ये सब मोदी का विरोध करते करते सिंदूर विरोधी लगने लगे हैं। ठीक इसी तरह कभी कभी ये भारत विरोधी लगते हैं तो कभी हिंदू विरोधी। लेकिन आज का मुद्दा सिंदूर विरोधियों पर है, और उससे भी बड़ा मुद्दा ये कि ये ओछापन महिलाएं ही कर रही हैं। जी हाँ, याद कीजिए, जब ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान हुआ था तब इसे वोकनेस की चादर में लिपटी महिलाओं ने पैट्रियार्कल सिंबल बताकर इसका विरोध किया गया था। लेकिन विडंबना देखिए कि ये वही महिलाएं थी जो हिजाब को एज अ चॉइस मानती हैं। ऐसा क्यों है कि इन महिलाओं को इसमें पितृसत्ता नजर आती है, जबकि ये तो विमेन डिग्निटी की बात करता है, महिलाओं के अधिकार की बात करता है। उस वक्त हर किसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए। ये सवाल आज भी जारी हैं, लेकिन अब इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी महिलाओं के ही द्वारा। अब आप पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ही देख लीजिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद टिप्पणी करते हुए कहती हैं कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हर महिला के पति हों। वो अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते? लगता है कि ममता बनर्जी को ऑपरेशन सिंदूर से इस कदर नफरत है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के निजी मामलों पर भी दखल देना चाहती हैं। वैसे चाहती क्या हैं? वो तो दखल दे ही रही हैं। क्या ममता बनर्जी को ये सब शोभा देता है? एक राज्य की मुख्यमंत्री का राजनीतिक लालच के चलते देश के प्रधानमंत्री पर निजी हमले करना सही है? क्या उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि वो देश के एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं और उस पर बैठकर यूं प्रधानमंत्री पर हमले करना उस पद का अपमान नहीं है? और ममता बनर्जी को सिंदूर से क्यों समस्या हो रही है? आपके राज्य में तो सिंदूर से खेलने की प्रथा है क्योंकि इसे मान्यता दी गई है। तो क्या किसी पर राजनीतिक हमले करने के लिए आप सिंदूर को ही दांव पर लगा देंगी? आखिर ममता बनर्जी को इस सिंदूर से किस बात का डर है? क्या ये डर इसलिए तो नहीं कि सिंदूर का जवाब अब खेला होबे से दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो ये डर अच्छा है। अब देखिए ना, अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में कहीं ये ऑपरेशन सिंदूर बंगाल की महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित न कर ले और उनके साथ खेला होवे ना हो जाए, इसलिए सिंदूर को ताक पर रखकर ये प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने की कोशिशों में लगी हुई हैं और घोर सिंदूर विरोधी प्रतीत होती हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की कई महिलाओं के सिंदूर का बदला लिया है, या जिस ऑपरेशन सिंदूर के सहारे मोदी सरकार ने महिलाओं के सिंदूर का बदला लेने की बात कही और उस पर कामयाब भी हुए, केवल इसलिए ये मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, मगर सिंदूर विरोधी नजर आते हैं। अफसोस होता है कि जिस सिंदूर का इस्तेमाल दुश्मनों से बदला लेने के लिए किया गया था, आज उसे विपक्ष ने राजनीति का खिलौना बनाकर रख दिया है। फिर चाहे वो बड़े से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा नेता, मोदी सरकार का विरोध करने की इस कदर भूख है इन्हें कि सिंदूर को ही अपने लालच का शिकार बना दिया। अंततः ये विरोध मोदी सरकार से कम और सिंदूर का अधिक प्रतीत होता है। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।